याद है साल 2009 फिल्म 3 इडियट्स का वो सीन जब राजू की माँ खाना बना रही होती है। रेंचो और फरहान ने दोबारा पनीर मांग लिया था। तब राजू की माँ बेहद उदास मन के साथ कहती है, पनीर तो इतना महंगा हो चुका है, कुछ दिनों में ज्वेलरी शॉप पे सोने के भाव में मिलेगा। अब भाई साल 2009 की ये बात शायद सोने को अब 2026 में चुभ गई है। उसने दिल पर ले ली है ये बात। और देखिए अब सोना कह रहा है मुझे हल्के में मत लीजिए, पनीर पनीर है, सोना सोना है। और देखिए सोने ने ऐसा रंग दिखाया कि सुनार की दुकान पर जाना तो दूर की बात है, लोग उसकी तरफ देखने से भी कतरा रहे हैं। आज 24 मई रविवार का दिन है और देश छुट्टी मना रहा, तब भी सोने चांदी के तेवर ठंडे नहीं हो रहे। MCX तो बंद है, लेकिन बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 1,59,000 रुपए पर टस से मस नहीं हो रही। और चांदी तो चांदी है भाई साहब, चांदी तो 2,85,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बैठकर मुस्कुरा रही है। दिल्ली चेन्नई वाले तो और भी परेशान है, वहां तो ये 2.5 लाख का जो आंकड़ा है वो भी पार कर चुकी है। लेकिन ठहरिए, आपके इस भारी भरकम बजट के बीच एक राहत की खबर है। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2026 से 2027 में सोने के गहने खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके बिल में कुछ कमी आ सकती है। चौंकिए मत, सोना सस्ता नहीं हो रहा, बल्कि लोग अब इसे किलो के भाव से नहीं रत्ती के भाव से खरीद रहे। CRISIL की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि सोने की आसमान छूती कीमतों की वजह से इस साल इसकी मांग 10 साल के सबसे निचले स्तर पर है और ये सारे रिकॉर्ड बीट कर देगी। तो रिटेल खरीदार तो हाथ खींचेंगे ही ना बॉस। साल 2025 में सोने की कीमतों में करीब 60% की जो तूफानी तेजी थी वो 2026 में भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से सरकार ने गिरते रुपए को संभालने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क भी बढ़ा दिया है। नतीजा, जहां भारत ने पिछले साल 720 टन सोना आयात करने के लिए $72 बिलियन बाहर भेज दिए थे, वहीं इस साल खरीदारी में 13 से 14% की गिरावट आ सकती है। बिक्री का ये ग्राफ गिरकर करीब 620 से 640 टन पर सिमट सकता है। यानी कोरोना काल को अगर हटाइए तो सोने की बिक्री एक दशक के सबसे निचले स्तर पर जाने वाली। तो भाई साहब कहानी का सार यही है, यानी कि लबोलुआब यही है कि राजू की माँ की वो बात भले ही पनीर के लिए सच ना हुई हो, लेकिन सोने ने अपनी रॉयल्टी साबित कर दी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सोने का भाव आखिरकार मिडिल क्लास को कितना परेशान करता है।